आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और ओहम्स लॉ के अंदर जो है वो हमने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है ये क्या चीज़ होती है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब हम करंट गुजारते हैं तो उस करंट को रोकने वाली एक फ़ोर्स होती है जो कि उस करंट को अपोज़ करती है, उसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। यानी कि इट इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही करंट कम फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक पाइप है, लेट्स से हम यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सी वाटर और पाइप की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक पाइप है, फर्स्ट पाइप, इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है और इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, A के। अब आप देख सकते हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A के बराबर है और इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है। अब जब इसके अंदर से हम पानी को गुजारेंगे तो आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि जितनी इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाएगा। हमने यहाँ पे जो है वो इसको कंपैरिजन इसका ऐसे करना है कि फ़र्ज़ करें कि ये पाइप जो है ये एक कंडक्टर है या एक वायर है और इस वायर के अंदर से जो करंट गुज़र रहा है वो पानी है। मतलब इस पाइप को हमने वायर के साथ कंपेयर किया और इसके अंदर से जो पानी गुज़र रहा है उसको हमने करंट के साथ कंपेयर किया। तो क्या होगा कि इस केस में जितना आप पाइप की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो लेंथ को बढ़ाने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना लेंथ में इजाफा होता जाएगा उतनी ही इसकी रेजिस्टेंस में भी इजाफा होता जाएगा और उतना ही कम जो है वो करंट पास होगा। या इस केस में अगर आप पाइप की लेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो जितना आप इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे उतना ही जो है वो इसकी जो है वो क्या होता जाएगा कि लेंथ में इजाफा होता जाएगा और लेंथ में इजाफा होने से इसकी रेजिस्टेंस में कमी होती जाएगी। अब अगर आप दोबारा इस पाइप को कंपेयर करें, लेट्स से ये अगेन हमारे पास जो है वो एक पाइप है जिसकी लेंथ जो है ये L के बराबर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये A के बराबर है। याद रखें जितना हम इसका एरिया ज़्यादा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो इसमें से फ़्लो होने के चांसेस हैं, मतलब करंट जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, लेकिन लेंथ जो है रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, लेकिन अगर एरिया को बढ़ाते हैं तो उससे रेजिस्टेंस में कमी होगी। तो अगर इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मिला दें तो ये बन जाएगी R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय A। यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ पे इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना चाहें तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इस केस में हमारे पास जो है वो आएगा रो की सूरत में। अब ये जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है, इस फार्मूला के अंदर आपको 4 टर्म्स नज़र आ रही हैं। ये चारों टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? R जो है वो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, L जो है ये कंडक्टर की लेंथ है और A जो है ये क्या है, इस कंडक्टर का एरिया। ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है रो, इस रो को जो है वो हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर जो है ये कांस्टेंट टर्म है उस कंडक्टर के केस में, और यही वो रेजिस्टिविटी है जिसके बारे में आज हमने पढ़ना था। और अभी हम ये देखेंगे कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो रेजिस्टिविटी को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं और इसको डिफ़ाइन करने के बाद हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द
रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही होती है लेकिन किसकी, ऑफ मीटर क्यूब ऑफ आ रजिस्टर। ये जो है ये 1 क्यूबिक मीटर, यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और उसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 1 क्यूबिक मीटर। तो इस 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के कंडक्टर की जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं उसकी रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी को जो है वो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई भी मटेरियल ले लेते हैं और उस मटेरियल की अगर आप 1 क्यूबिक मीटर का टुकड़ा ले लेते हैं तो उस 1 क्यूबिक मीटर टुकड़े के अंदर जितनी रेजिस्टेंस पाई जाएगी उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। और याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम मज़ीद जो है वो इसको रेजिस्टिविटी को जो है वो आगे डिटेल में देखते हैं कि ये रेजिस्टिविटी क्या है। हमारे पास फार्मूला आया था R = ρl डिवाइडेड बाई A। अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगी, RA डिवाइडेड बाई L। और जैसे कि हमने इसको डिफ़ाइन किया कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ अ मटीरियल, के किसी भी मटीरियल के 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है उसको हम उसकी रेजिस्टिविटी कहते हैं। हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर। तो मीटर को अगर इसके स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास जो है वो यूनिट क्या आ जाएगा, ओहम मीटर। अब हम ये देखते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। याद रखें कि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। रेजिस्टेंस जो है ये किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होती है जो कि उसकी एरिया और लेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है ये स्पेसिफिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हम इसकी जो है वो एक एग्जांपल लें, मैं आपको बहुत ही आसान सी एक एग्जांपल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें जी ये मेरे पास एक आयरन की बार है, ठीक है। ये मैंने जो मटेरियल लिया ये कौन सा है, ये आयरन का बना हुआ है। ये आयरन जो है इसकी लेंथ भी 1 मीटर है और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक और मटेरियल ले लिया और ये मटेरियल जो है ये लेट से मेरे पास आयरन नहीं है बल्कि ये सिल्वर है। मटेरियल चेंज हो गया, लेट से इसकी भी लेंथ 1 मीटर है और इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है। अब इसमें ये देखें, ये जो हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, एक आयरन और दूसरा सिल्वर, ये दोनों मटेरियल्स डिफरेंट हैं लेकिन इनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम है। ये भी 1 क्यूबिक मीटर है, ये भी 1 क्यूबिक मीटर है। तो क्या होगा कि इसकी दोनों की अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें तो इन दोनों की रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगी, लेकिन इन दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो डिफरेंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल बाय मटेरियल चेंज होती है। अगर आप मटेरियल को चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर आप लेंथ या एरिया वगैरह को चेंज करते हैं तब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगी। अगर दो आपके पास वायर्स हैं, दोनों की लेंथ विड्थ वगैरह सेम है तो उनकी रेजिस्टेंस सेम होगी, लेकिन चूँकि उनकी नेचर डिफरेंट है, वो एक आयरन है एक सिल्वर है, तो इसका मतलब है कि उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट पाई जाएगी। तो ये थी जी आपके पास रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के बाद जो है वो हम इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक हमारे पास टर्म आती है, सबसे पहले हमने देखी रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे जो है वो साथ साथ ये टर्म्स लिखता जाता हूँ, रेजिस्टेंस। और नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस जो है इसका एक इन्वर्स होता है जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों इन्वर्स हैं। जैसे रेजिस्टेंस करंट को रोकती है तो कंडक्टेंस का मतलब होता है कि करंट को पास करवाना। तो कंडक्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस इज़ इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। तो तीसरी टर्म जो है ये हमारे पास क्या आ गई,
कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टेंस का यूनिट लिखना चाहें तो ये होगा पर ओहम, या फिर हम इसको ओहम को उल्टा लिख के MHO भी लिख सकते हैं। चौथी हमारे पास टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कंडक्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी जो है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। जैसे रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही कंडक्टिविटी जो है ये भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास जो है वो 4 मटेरियल से रिलेटेड जो है वो बेसिक टर्म्स आ गई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है वो ओहम मीटर, 1/ओहम मीटर, तो इसका यूनिट होगा पर ओहम पर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है वो यहाँ पे इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी रिलेटेड हैं। रेजिस्टिविटी को जो अगर हम रो से शो करते हैं तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा के निशान के साथ शो करते हैं। तो किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा, वो किसके बराबर होगी, 1/रो के, यानी कि 1/, रेजिस्टिविटी के। और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, MHO, या फिर हम इसको जो है वो सीमेन भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसका यूनिट आ जाएगा MHO, या फिर हम इसको 1 सीमेन भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई जो कि रेजिस्टिविटी का है। इसको हम पर ओहम पर मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको MHO पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये थी जी आपके पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज़। याद रखें कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे, और साथ साथ जो है वो उसकी टेम्परेचर पे। तो अभी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है।